तो क्या सुनना पसंद करेंगे आप? हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि वो शख्स हम में से नहीं जिसने रात ऐसी गुजारी कि उसने भर पेट खाया हो जबकि उसका पड़ोसी भूखा हो। यह हजरत इब्न अब्बास से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनका परिवार कई कई रातें भूखा रहता और खाने के लिए एक दाना तक ना होता, और जब उन्हें कुछ खाने को मिलता तो वो जौ की एक मोटी रोटी हुआ करती थी। या फिर यूनिसेफ की ये रिपोर्ट सुनना पसंद करेंगे आप कि पिछले साल जब ना कोरोना था ना लॉकडाउन था तो 8,80,000 बच्चे हमारे देश में भूख से मारे गए थे। 365 दिन में 8,80,000 मतलब एक दिन में 2,410 बच्चे। और अगर बोइंग के सबसे बड़े प्लेन जंबो जेट में 400 सीटें होती हैं तो पिछले साल जब लॉकडाउन नहीं था, जब कोरोना नहीं था, जब मंदी इतनी नहीं थी, तो 7 प्लेन भर भर के भूखे बच्चे रोज जमीन पर गिरे थे, मानो ऐसा था शायद ये उसी का अजाब है जो हम पर आया है। या फिर आप ये सुनना पसंद करेंगे जो इमाम अबू हुरैरा से रिवायत है। एनडीटीवी पे देखा रास्ते पर फैला हुआ दूध कुत्तों को चाटते हुए, और उन कुत्तों के बाजू बैठे एक इंसान को देखा अपने पतीले में उस दूध को जमा करते हुए। तो ये रिवायत याद आई सही मुस्लिम सही बुखारी की, जिसमें एक प्रोस्टिट्यूट यानी तवायफ जब एक कुएं के बाजू से गुजर रही थी तो उसने देखा कि एक कुत्ता पानी के लिए रेक रहा है, प्यास से व्याकुल है। उस औरत ने अपने कपड़े का एक हिस्सा कुएं में डुबाया और पानी निकालकर उस कुत्ते के मुंह में निचोड़ा। जैसे ही निचोड़ा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा, फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने इस तवायफ के सारे गुनाह माफ कर दिए। कोरोना शाबान में आया हुआ है, रमजान का महीना आने वाला है, लेकिन तौबा और माफी के दरवाजे मानो शाबान से ही खुल गए हों। खाना खिलाइए, खाना खिलाइए हर उस भूखे को। लेकिन यमन की दास्तान में आपको क्या समझाऊं कि वहां तो खाने के लिए कुछ नहीं था, न कुछ ले जाने दिया जा रहा था। तो वहां टिड्डियों का हमला हुआ। टिड्डियां हमला तब करती हैं जब खुश्की बढ़ती है, ग्लोबल वार्मिंग जब ज्यादा बढ़ रही है, तो टिड्डियों, जिसे लोकस्ट कहते हैं, उनका हमला बढ़ रहा है। यमन के उन भूखे बच्चों ने पता है क्या किया? उन टिड्डियों को पकड़ पकड़ के खाया था। बाजारों में टिड्डियां बिकी थी ताकि भूखे पेट की आग बुझ सके। उन टिड्डियों ने जो आग बुझाई थी, गूगल करके देखिए, टिड्डियां जो हैं लोकस्ट, दे आर 73% प्रोटीन। आप यमन के वक्त तो कुछ नहीं कर पाए थे, लेकिन आज हमारे देश को उसी चीज की जरूरत है। 3 में से हर 2 लोग भूखे हैं, और 1/3 जिनका पेट भरा हुआ है उनके लिए अल्लाह के रसूल की एक हदीस है, डू नॉट स्ले योर हार्ट विथ एक्सेसिव ईटिंग बिकॉज इट इज लाइक अ फार्म लैंड। अपने दिल को मार मत दो बहुत ज्यादा खाने पीने से। 1/3 लोग जो घर बैठकर न जाने कौन कौन सी चीज और पकवान खा रहे हैं, देख लीजिए इस हदीस के चलते उनका दिल मर गया है। और वो क्या कर रहे हैं? अपने हाथों को जुम्बिश देकर नफरत और डर सोशल मीडिया में फैला रहे हैं। तो उन लोगों की तरह ना बनिए, बहुत एक्सेसिव ईटिंग ना करिए। अपने खाने से उन लोगों की भूख मिटाइए जिनका कुरान में जिक्र है कि ऑर्फन यानी यतीम, बेसहारा यानी डेस्टिट्यूट, और कैदी यानी द प्रिजनर्स, इन सब के लोगों की मदद करिए। बहुत सारे लोगों को बेगुनाह उठा लिया गया, उनके परिवार तक खाना पहुंचाई। मैं ऐसी एनजीओज को जानता हूं। असल में ये एनजीओज वाले नहीं थे, हमारी और आपकी तरह ही डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर और चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, लेकिन उनसे दर्द नहीं देखा गया, रात को नींद नहीं आती थी, तो इन्होंने ये काम करना स्टार्ट किया, जिनके नंबर आपकी स्क्रीन पे है। ये लोग अपने घर से कुशल लोग हैं, ढूंढ ढूंढ कर पीपीई किट गर्मी में पहन पहन कर लोगों तक खाना पहुंचा रहे हैं। लेकिन आप मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके से खाना पहुंचाइए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि सबसे जरूरी है पहले अपने खानदान में किसी गरीब को देखना, फिर अपने पड़ोस में किसी गरीब को देखना, फिर अपने अहबाब और दोस्त में किसी गरीब को देखना, और इन सब के बाद बच जाए तो पूरा देश आपका पड़ोसी है, इन्हें खाना खिलाइए। या फिर आप इन बातों से नहीं मानना चाहते क्योंकि ये इस्लाम की बातें हैं, वो मजहब की जो सलामती वाला है, तो आपको मदर टेरेसा पढ़ना चाहिए। वो मदर टेरेसा जिनका 3 कॉन्टिनेंट्स में उन्हें संत माना जाता है। उन्होंने कभी बहुत अच्छा कहा था कि अगर तुम 100 लोगों को खाना नहीं खिला सकते तो कम से कम 1 को खिलाओ।
या हमारे मोहन की तरह आप खाना खिलाइए। मोहन, वही मोहनदास करमचंद गांधी जिनका ओबामा के ऑफिस में घुसते ही पहला फोटो था। कोशिश करिए आपका बच्चा गोर से ना बने जिसने मोहन को मारा था, वो मोहनदास करमचंद गांधी बने जिन्होंने कहा था द वर्ल्ड हैज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड। जाते जाते एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताना चाहता हूं। 51.4% बच्चे जो हैं 5 साल से कम उम्र के, वो हमारे यहाँ वेस्टेड है। वेस्टेड मतलब उन्होंने इतना कम खाया है कि उनकी आंत सूज गई है। और 47.9% बच्चे 5 साल से नीचे, वो हमारे यहाँ स्टंटेड है। स्टंटेड मतलब 3 से 4 पीढ़ियां जब भूखी होती है तो औसतन हाइट बाकी बच्चों की हाइट से कम हो जाती है। ऐसे मुस्तहिकों को खाना खिलाए बिना जन्नत का दरवाजा बिल्कुल नहीं खुलेगा, हरगिज नहीं खुलेगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कुछ लोग ऐसे गरीब हैं जिनकी गरीबी को लोग गंदगी का नाम देते, उन्हें घर पर बैठाना पसंद नहीं करते, उन्हें पास बुलाना पसंद नहीं करते, लेकिन ये लोग हैं और इन जो अल्लाह को याद करते हैं और इनकी फिक्र करके जो इनको खाना खिलाए, उन बस्तियों पर अजाब नहीं आता। पॉश कॉलोनीज में ऐसे लोग नहीं मिलते। जानते हैं क्यों नहीं मिलते? क्योंकि पॉश कॉलोनीज से ये उम्मीद ही खत्म हो गई है। बड़े बड़े गेट्स हैं, बाहर से ही भगा दिया जाता है। इसलिए अब देखिए पूरे देश पर अजाब आया हुआ है। तो अल्लाह के वास्ते एक भूखे को खाना खिलाइए, बहुत जरूरी है, वरना हमारा ये देश और हमारा जो हिसाब है वो कभी खत्म नहीं होगा। हज बंद हो चुका, मक्का मदीना बंद हो चुका, आओ हज यहीं करे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 2 खाना काबा है और दूसरा पहले वाले से अफजल है। तो पूछा या रसूल अल्लाह दूसरा कौन सा है? कहा वो मेरे मोमिन का दिल है, जो उसको ठंडा करे, वो दुनिया में अपने घर में रहते रहते हज करे। बस यही आपसे बात थी। एक